गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सेवन्थ क्लास की जो हमारी बुक है एन एलियन हैंड, उसका फिफ्थ चैप्टर है गोलू ग्रोज ए नोज। इसमें एक गोलू नाम का एक हाथी होता है, उसकी नाक कैसे ग्रो होती है यानी बढ़ती है। आज हम ये कहानी पढ़ेंगे। इसके जो राइटर हैं वो है हमारे रुडयार्ड कीपलिंग। ये वैसे तो एक इंडियन राइटर ही हैं जो कि भारत में पैदा हुए थे। बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया कहानियाँ लिखते हैं। जंगल बुक नाम की एक बुक भी इन्होंने लिखी है जिसमें अपने मोगली का करेक्टर भी पढ़ा हुआ। तो रुडयार्ड किपलिंग है, वो बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लिखते हैं। तो ये जो गोलू ग्रोज ए नोज, ये जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। आज आप इसको पढ़ेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। तो ये हमारे लेसन का नाम है बच्चों, गोलू ग्रोज ए नोज, यानी गोलू की नाक कैसे ग्रो होती है, बढ़ती है। तो गोलू नाम का एक हाथी है, यानी हाथी का बच्चा है, और उसकी नाक कैसे बढ़ी। पुराने ज़माने में हाथियों की जो ट्रंक है, सूंड है, वो नहीं होती थी, और किस प्रकार उनकी सूंड बढ़ गई, आज हम ये कहानी पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट। यहाँ इसने कुछ बातें बताई है, पहले वो देख लेते हैं हम। ये कहता है कि देयर वॉज ए टाइम, कि एक बार ऐसा समय था, व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, कि हाथियों के सूंड नहीं होती थी। ट्रंक होती है सूंड, सूंड नहीं होती थी। गोलू, गोलू नाम का एक बेबी एलिफेंट था विद ए बल्जी नोज, जिसकी नाक है वो बल्जी थी। अब ये देखिए, बल्जी क्या होती है, जो फुली हुई और थोड़ी सी मोटी होती है, इसको हम बल्जी बोलती है। देखिए बूट की जैसी होती है, जो ये बल्जी है, दिस इज बल्जी नोज। तो ऐसी नाक होती थी उस गोलू नाम के बेबी एलिफेंट की, हाथी के बच्चे की। वो क्या था, इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, वो प्रश्नों से भरा हुआ था, यानी प्रश्न बहुत करता था वो। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर, वो लिम्पोपो नदी पर जाता है। टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए, मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स, कि मगरमच्छ की खाने की आदतों के बारे में पता लगाने के लिए वो कहाँ जाता है, लिम्पोपो नदी पर जाता है। ये लिम्पोपो नदी क्या है बच्चों, अभी बताता हूँ आपको। ये आप अफ्रीका महाद्वीप का मैप देख रहे हैं, इसमें सारी नदियों का जिक्र है। अफ्रीका महाद्वीप है ना ये, तो आपने नील नदी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ये देखिए आप, नील नदी कहाँ है, इसमें नाइल रिवर जो आप देखेंगे, ये नील नदी यहाँ से यहाँ जाती है और ये आगे भूमध्य सागर में खत्म हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ काफ़ी नदियाँ हैं। ये काफ़ी बड़ी नदी है, जाम्बेजी नदी है, ठीक है, ये इंडियन ओशियन में गिरती है। इसी के नीचे एक और है मोजाम्बिक देश में, ये है लिम्पोपो रिवर। यहाँ इस नदी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इस नदी की कहानी है ये। इस नदी पर वो गोलू नाम का हाथी रहता था, और वो यहाँ जाके, इसमें लिम्पोपो रिवर में मगरमच्छ काफ़ी हैं, ठीक है। उन मगरमच्छों की जो ईटिंग हैबिट्स है उनके बारे में वो पता लगाएगा। तो आप देखना मैप में भी। तो यहाँ ये कहता है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, कि काफ़ी समय पहले की बात है, कि एलिफेंट हैड नो ट्रंक, हाथियों के ट्रंक नहीं होती थी, सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली ए बल्जी नोज, उनके एक बल्जी यानी फुली हुई सूजी हुई नाक ही होती थी। एज बिग एज ए बूट, एक बूट जितनी बड़ी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, विगल होता है हिलाना, मूव करना, वो केवल इसको साइड टू साइड हिला सकते थे ऐसे ऐसे। बट कुडंट पिकअप थिंग्स विद इट, लेकिन इससे कोई चीजें पिकअप नहीं कर सकते थे, वो चीजें नहीं उठा सकते थे। देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, एक बार एक हाथी का बच्चा था जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक, उसकी भी कोई सूंड नहीं थी, बट ओनली ए बल्जी नोज, उसकी भी एक बल्जी नोज थी। ये हाथी का बच्चा है, देखो आप, इसकी भी नोज है वो बल्जी है, ओके। अब ये क्या है, एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट, एक छोटे बूट जितनी बड़ी थी उसकी जो नोज थी वो। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस, कि गोलू जो था वो फुल ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों से भरा हुआ था वो, यानी प्रश्न बहुत पूछता था। ही आस्क्ड हिज टॉल ऑन्ट, वो अपनी लंबी चाची जो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग थी। ऑस्ट्रिच क्या होता है बच्चों, यू कैन सी, ये अफ्रीका महाद्वीप में ही होते हैं ऑस्ट्रिच। तो ये ऑस्ट्रिच जो उसकी
उसको वो चाची कहता था, टोलन, उससे पूछता कि वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, कि तुम अन्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ पाती हो। ऑस्ट्रिच उड़ नहीं पाते ना, इसलिए वो कहता था कि तुम अन्य पक्षियों की भांति उड़ क्यों नहीं पाती हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, फिर वो अपने लंबे चाचा जिराफ से पूछता कि व्हाट मेक्स यूर स्किन सो स्पॉटी, कि जो तुम्हारी चमड़ी है वो इतनी धब्बेदार, यानी तुम्हारी चमड़ी पर इतने धब्बे क्यों हैं। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल, वो अपने बड़े अंकल द हिप्पोपोटामस, जो दरियाई घोड़ा था, उससे पूछता वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, कि तुम्हारी आंखें वो हमेशा इतनी लाल क्यों रहती है। ही आस्क्ड हिज एरी अंकल, अपने बालों वाले चाचा, बबून, बबून होता है एक लंगूर या बंदर जो जिसके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, उससे पूछता था कि वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, कि खरबूजों का स्वाद है, टेस्ट है, वो खरबूजे जैसा ही क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर्स, उनके पास कोई जवाब उसका नहीं होता था। ऑफ गोलूज क्वेश्चंस, गोलू के प्रश्नों का कोई जवाब उनके पास नहीं होता था। गोलू इज ए नोटी बॉय दे सेड, वे कहते हैं कि गोलू एक शरारती बच्चा है। ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कि वो इतने मुश्किल क्वेश्चन पूछता है। वन डे, एक दिन की बात है, गोलू मेट द मैना बर्ड, एक दिन वो गोलू है वो मैना पक्षी से मिलता है। मीट की सेकंड फॉर्म मेट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मिला सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश, जो झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी। एंड ही आस्क्ड हर, और उसने उससे पूछा व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होते हैं वो डिनर में क्या खाते हैं। द मैना सेड, मैना ने कहा गो टू द बैंक्स, कि किनारे पर जाओ, किसके किनारे, ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कि महान घास वाली, ग्रासी होती है घास वाली, लिम्पोपो नदी के किनारे जाओ। एंड फाइंड आउट, और वहां जाके पता लगाओ, फाइंड आउट होता है पता लगाना। गोलू वेंट होम, गोलू घर गया। ही टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, उसने लिया ए 100 शुगर केन्स, 100 गन्ने लिए उसने। 50 डजन बनाना, 50 दर्जन बनाना। एंड 25 मेलन, और 25 उसने खरबूजे लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली, तब उसने अपने परिवार को कहा गुड बाय, अपने परिवार को गुड बाय कहा गुड बाय। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं उस बड़ी घास वाली लिम्पोपो नदी के किनारे जा रहा हूँ। आई विल फाउंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर, कि मैं पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल होते हैं वो डिनर में क्या करते हैं, क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, उसने कभी क्रोकोडाइल देखा ही नहीं था। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक लाइक, और ये भी नहीं जानता था कि वो कैसे दिखाई देते हैं, उसने आज तक देखा नहीं था। अब रास्ते में क्या होता है, ही मेट ए पाइथन आस्क्ड हिम एंड आस्क्ड हिम, वो एक पाइथन से मिला, ये है पाइथन अजगर, ठीक है, पाइथन बोलते हैं अजगर को। वो उससे मिला और उससे पूछा कि हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, कि क्या तुमने कहीं भी कोई मगरमच्छ देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, कि वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो डिनर में क्या खाता है। ये बातें उसने इससे पाइथन से भी पूछी। अब आगे क्या होता है, द पाइथन, जो पाइथन था उसने अनकोइल्ड हिमसेल्फ। अब ये वर्ड देखिए आप यहाँ पर, अनकोइल्ड। अब इस तरह कुंडली मारना उसको बोलते हैं कोयल, और इस कुंडली को सीधा कर लेना उसको बोलते हैं अनकोइल, ठीक है। तो पाइथन ने अनकोइल किया, अपने आप को सीधा किया। फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की जो टहनी थी उस पर वो लिपटा हुआ था, उससे अनकोइल किया। एंड सेड नथिंग, और कहा कुछ नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम, गोलू ने बड़ी विनम्रता से उसकी सहायता की। टू कोयल अराउंड द ब्रांच अगेन, कि वापिस उसको कोयल कर दिया, यानी वापिस उसको लपेट दिया। एंड सेड गुड बाय टू हिम, और उसे गुड बाय कहा दी। अब क्या होता है, यहाँ 3 लाइन्स है वो हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, कि गोलू है वो मगरमच्छ से आमने सामने मिलता है। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प, उसे पाइथन की हेल्प मिलती है। व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट, जब इसको सबसे ज़्यादा इसकी जरूरत होती है तब इसको इसकी सहायता मिलती है। गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, गोलू की उग जाती है या बढ़ जाती है लंबी और लाभदायक नाक बढ़ जाती है। अब देखिए ये कहता है कि गोलू मूव्ड ऑन, कि गोलू चलता रहा।
ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। जो वो साथ लाया था ना, गन्ने, केले और खरबूजे खाता हुआ वो चलता रहा। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल उसी नदी के किनारे, ऐसा होता है किनारा, उस लिम्पोपो नदी के किनारे पर वो पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, ही सा ए लोगो फुट, उसने देखा ए लोगो वुड, एक लकड़ी का लट्ठा देखा उसने, बड़ा सा मोटा सा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल, ये वास्तव में क्रोकोडाइल ही था, मगरमच्छ ही था। हु विक्ड एट हिम, विक्ड होता है पलक झपकाना, उसने उस पर पलकें झपकाई उसकी तरफ। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू ने कहा कि एक्सक्यूज मी हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, कि क्या तुमने कभी कोई क्रोकोडाइल या मगरमच्छ देखा है, उससे पूछा उसने। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, दोबारा पलकें झपकाई, एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल, और अपनी आधी पूंछ उठाई, आउट ऑफ द मड, कीचड़ में से आधी पूंछ उठाई और बोला, सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या बोला, कम हेयर लिटिल वन, कि छोटे इधर आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हो, ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो। आई वॉन्ट टू नो, ये गोलू कहता है कि आई वॉन्ट टू नो, कि मुझे पता लगाना है, मैं जानना चाहता हूं। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, कि छोटे नजदीक आओ, मैं ही क्रोकोडाइल हूं। एंड ही सेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स, और उसने क्रोकोडाइल के, मगरमच्छ के आंसू बहाए, टू सो, ये दिखाने के लिए, इट वॉज क्वाइट ट्रू, कि ये बिल्कुल सत्य है कि मैं ही क्रोकोडाइल हूं। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर गया, बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक, लेकिन वो किनारे पर बैठ गया, एंड सेड, और बोला, यू आर द वेरी पर्सन, कि तुम ही वही व्यक्ति हो, कि तुम ही वही हो। आई वॉज लुकिंग फॉर, लुक फॉर होता है ढूंढना या तलाशना, जिसे मैं तलाश रहा था, तुम वही हो जिसे मैं तलाश रहा था। प्लीज टेल मी व्हाट डू यू हैव फॉर डिनर, कि कृपया मुझे बताइए कि आप डिनर में क्या लेते हैं। कम एयर लिटिल वन, नजदीक आइए। आई विल विस्पर द आंसर टू यू, कि मैं तुम्हें विस्पर, विस्पर होता है कान में फुसफुसाना, मैं कान में बताऊंगा तेरे को। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा कि नजदीक आ, मैं बताता हूं तेरे को, कान में बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन, गोलू ने अपना सिर नीचा किया, क्लोज टू क्रोकोडाइल स्नोट, स्नोट होती है थूथन, उसकी नाक, जहां से वो मुंह के ऊपर जो थूथन होती है ना, उसको स्नोट बोलते हैं। तो क्रोकोडाइल की स्नोट के पास उसने अपना मुंह किया, एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और क्रोकोडाइल ने उसकी नाक अपने मुंह में पकड़ ली। यहां देखिए आप, ये देखिए, अब क्रोकोडाइल ने उसकी नाक पकड़ ली, ये ठीक है। अब क्या होता है, अब वो क्रोकोडाइल कहता है, सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल बोला कि आई थिंक, मुझे लगता है कि टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, कि एक हाथी का बच्चा ही आज मेरा डिनर होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू, गोलू चिल्लाया कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, तुम मुझे तंग कर रहे हो या तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फ्लोइंग गोलू, जो कि चुपचाप गोलू का पीछा कर रहा था, ठीक है, केम टू द बैंक, किनारे पर आया, एंड सेड, वो पाइथन बोला, वो अजगर बोला कि इफ यू डो नॉट पुल, अगर तुमने नहीं खींचा, एज हार्ड एज यू कैन, जितना जोर लगा के तुम खींच सकते हो उतना खींचो, नहीं तो द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू, तुम्हें खींच लेगा, इन टू द स्ट्रीम, नाले में या पानी की धार में तुम्हें ये खींच लेगा, तुम जोर लगा के खींचोगे। अब क्या होता है, गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस, हॉन्चेस होते हैं कुल्हे, अपने कुल्लों पर पीछे बैठ गया, एंड पुल्ड, और खींचने लगा जोर से। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, जो मगरमच्छ जो था वो पानी में स्लिप हो गया, अंदर चला गया, मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, और पानी को पूरा क्रीमी बना रहा था, वो चिकना बना रहा था ताकि ये घसीट के इसके अंदर आ जाए। एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वो भी खुद भी पुल्ड एंड पुल्ड, खींच रहा था। इधर तो गोलू पुल्ड एंड पुल्ड कर रहा था, और इधर मगरमच्छ पुल्ड एंड पुल्ड। देन फिर पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टोमक, अब जो पाइथन था वो भी गोलू के पेट के चारों ओर भी अपने आप को कोइल कर लिया। एंड सेड, लेट अस पुल हार्डर,
आई आओ जोर लगा खींचते हैं। अब देखिए इस तरह खींचातान हो रही थी, इधर तो ये खींच रहे थे दोनों, ठीक है, ये पाइथन भी इसको खींच रहा था गोलू को, गोलू खुद खींच रहा था इधर, और इधर इसकी नोज को ये क्रोकोडाइल इधर पुल कर रहा था। तो यहाँ ये जो नाक है इसकी ये खींच रही थी, स्ट्रेचिंग हो रही थी, लंबी हो गई अभी, ये देखेंगे हम इस पार्ट में। अब क्या होता है कि गोलू डग इन ऑल इज 4 legs, कि गोलू ने अपनी चारों जो टांगे थी वो इन द मड ऑफ द मड, कीचड़ में गड़ा दी, एंड पुल्ड, और खींचने लगा। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, जो उसकी नाक थी वो लंबी होती गई, खिंचती गई। एट ईच पुल, प्रत्येक खिंचाव पर, द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, लंबी और लंबी होती गई। एंड इट हर्ट गोलू, और इससे गोलू परेशान हो रहा था, गोलू को दर्द हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब जो नाक थी वो 5 feet लंबी हो चुकी थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन आखिर में ये फ्री हो गई, यानी छोड़ दिया, मगरमच्छ ने इसको छोड़ दिया। गोलू सेट डाउन, बैठ गया। कैसे बैठा? विद इज नोज रैप्ड, रैप्ड होता लपेटना, अप इन ए बिग बनाना लीफ, एक बड़े से पत्ते में, बनाना के बड़े से पत्ते में अपनी नाक को लपेटा। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और उस महान घास वाली नदी में इसको लटका दिया सूंड को। टू कूल, ठंडा करने के लिए, कि गर्म हो गई थी ना खींचने से, इसको ठंडा करने के लिए लटका दिया। गोलू सैट देयर फॉर 2 days, 2 दिन बैठा रहा गोलू। वेटिंग फॉर हिज नोज, इंतजार करते हुए कि उसकी नोज है वो टू कूल एंड टू श्रिंक, कि उसकी जो नाक है वो कूल भी हो जाए और श्रिंक यानी सिकुड़ भी जाए, ठंडी हो जाए और छोटी हो जाए। इट ग्रू कूल, ये ठंडी तो हो गई, बट इट डिडंट श्रिंक, लेकिन ये सिकुड़ी नहीं, यानी छोटी नहीं हुई। ठंडी तो हो गई लेकिन छोटी नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के आखिर में, ए फ्लाई, एक मक्खी केम आई, एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, और गोलू के कंधे पर स्टंग, स्टंग होता है डंक मारना, डंक मारा। गोलू लिफ्टेड हिज नोज, लॉन्ग नोज, अपनी लंबी नाक उठाई, अब जिसे हम ट्रंक बोलते हैं, सूंड बोलते हैं, इन्हें अपनी सूंड उठाई। एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और इसे हिट करके मक्खी को मार दिया। एडवांटेज नंबर 1, फायदा नंबर 1, हिस द पाइथन, पाइथन ने हिस किया, यानी पाइथन ने कहा कि फायदा नंबर 1, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, कि छोटी नाक से तुम ये नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ, अब कोशिश करो और कुछ खा लो, 2 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ खाओ। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, अपनी नाक वो ट्रंक यानी सूंड बाहर निकाली। एंड प्लक, और तोड़ा, ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, एक घास का एक बड़ा सा गट्ठर सा तोड़ा। ही डस्टेड इट, डस्टेड होता है धूल झाड़ना, अगेंस्ट हिज 4 legs, आगे की टांगों पर लगा के इसको झाड़ा। एंड स्टैप्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में ठूस लिया या अपने मुंह में डाल लिया। अब पाइथन कहता है, हिस द पाइथन, पाइथन बोला, एडवांटेज नंबर 2, फायदा नंबर 2, यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, तुम छोटी नाक से ये नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, तुम्हें नहीं लगता कि अब धूप है वो तेज हो गई है, यानी सूरज बहुत गर्म है, इसका मतलब धूप तेज है, तो अब क्या करना चाहिए ये बताएगा। देखो इसकी सूंड है वो लंबी हो गई ना। ये कहता है, गोलू स्कूप्ड अप सम मड, स्कूप्ड होता है अपनी नाक के अंदर चूसना थोड़ा सा, सम मड, कुछ कीचड़ वाला पानी उसने अपने नाक में चूसा या स्कूप किया। फ्रॉम द बैंक, वहां किनारे से। एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और अपने सिर पर डाल लिया इसको, उसने वहां से थोड़ा कीचड़ उठाया और अपने सिर पर डाल लिया। एडवांटेज नंबर 3, फायदा नंबर 3, हिस द पाइथन, पाइथन ने कहा कि फायदा नंबर 3, कि तुम्हारी सूंड के 3 फायदे हो गए हैं। यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, तुम छोटी नाक से ये नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, अब गोलू कहता है कि थैंक यू मिस्टर पाइथन। गोलू सेड ग्रेटफुली, यानी धन्यवादी रूप से उसने कहा कि थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मैं ये सब कुछ याद रखूंगा। एंड नाउ आई शैल गो बैक
टू माई फैमिली, अब मैं अपने परिवार के पास वापस जा रहा हूँ। तो ये हमारे रुडयार्ड किपलिंग की स्टोरी थी, सिंप्लीफाइड एंड एवरेज्ड। यानी जैसी लिखी थी वैसी नहीं है, थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई किया गया है और थोड़ा सा इसमें फेरबदल किया गया है। तो आज के लेसन में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। ओके।